सप्लाई को कट करता है। इंडिकेटर है जो संकेत करने के लिए लगाया जाता है। वोल्ट मीटर जो हमें वोल्टेज बताता है कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। एम्पियर मीटर बताता है कितना लोड दिया जा रहा है। एमसीबी बताता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट होती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देती है। और ईएलसीबी किसी व्यक्ति को करंट मारने पे सप्लाई को कट करती है। इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे कि कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं। पिछलाई को दिया जाता है और दूसरे से ले लिया जाता है। इसमें देखिए इसके अंदर एक पतला सा तार लगा होता है। अब ये जो पतला सा तार लगाया जाता है ना, यही सप्लाई को कट करता है। अब सोचिए कि अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आएगी और इस रास्ते से जाएगी तो क्या होगा कि जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो ये तार टूट जाएगा, ये तार खराब हो जाएगा। अब जैसे न्यूट्रल और फेस अगर दोनों है तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहां से हमारा देखिए 2 रूम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से हम घर में लेकर के चले जाएंगे। घर इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर नाम से समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेट करता है मतलब संकेत करता है, हमें बताता है कि लाइट है या नहीं है। इसको हर बोर्ड में लगाया जाता है। जो रेड कलर की लाइट जलती है ना छोटी सी, उसी को इंटीग्रेटर के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटर में देखेंगे तो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब लगा होता है। इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट की बात करें तो इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। सप्लाई इसमें एक में न्यूट्रल और एक में फेस डायरेक्ट दे दिया जाता है। किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दिया जा सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस इंटीग्रेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि रेड कलर का जलता है। अब समझिए इतना छोटा सा बल्ब होता है, इतना छोटा सा बल्ब होता है। अब फिर भी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, पूरा 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता, खराब नहीं होता, फ्यूज नहीं होता, यानी इसकी सहने की जो क्षमता है वो काफी होती है। ये हमारा छोटा सा जो बल्ब लगा होता है ना इंटीग्रेटर में, इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब, जो क्या होता है कि इंटीग्रेटर के अंदर हमें संकेत करने के लिए लगा होता है। अब देखिए इस बल्ब के अगर हम इंटीग्रेटर के अंदर के कनेक्शन की बात करें तो इसका जो एक पॉइंट होता है ना, यहां पे टच होता है एक पॉइंट में, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट टच नहीं होता है। इसके बीच में यहां पे लगा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है? देखिए इस प्रकार से लगा होता है, जैसे कि ये फेस की सप्लाई जब जाएगी एक पॉइंट में तो ये रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी इंटीग्रेटर तक। तो रेजिस्टेंस का हमारा कार्य क्या होता है? ये लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। लाइट को कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं, कम करके आगे भेजता है। आप सोचिए कि 220 वोल्ट आ रहा है, अब बीच में लगा है रेजिस्टेंस, ये क्या कहता है? नहीं कंट्रोल करके जाइए, थोड़ा कम जाइए, क्योंकि आगे जो है ये छोटा है, ये बच्चा है, समझिए ये उपकरण हमारा छोटा है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, 220 वोल्ट की क्षमता को सह नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पे ये बीच में लगा दिया जाता है रेजिस्टेंस, जो सप्लाई को कंट्रोल करके आगे भेजेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा इंटीग्रेटर होता है ना, ये लगातार जलता है। किसी मीटर इसका जो कनेक्शन होता है ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। पैरेलल का मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों इसमें डायरेक्ट पहुंचने चाहिए, कहीं से पहुंचे, बस दोनों पहुंचने चाहिए। अगर दोनों इसको पहुंच जाएंगे, दोनों इसको मिल जाएंगे, तो ये जो हमारा इंटीग्रेटर है वो जलने लगेगा, ये ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी बोर्ड में ऐसे इंटीग्रेटर लगा है तो इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद यहां से आप न्यूट्रल ले लीजिए, यहां से फेस ले लीजिए और पूरे घर की वायरिंग कर लीजिए। जो भी उपकरण लगे हो, जो भी नियम हमारा आगे का है, वो सारे नियम हम बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है समझिए। वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि ये बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, यानी जो लाइट आ रही है वो कितना है, कम है कि ज्यादा है। जो हमारे यहाँ की वोल्टेज होती है, जैसे 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 300 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, ये हमें बताता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। दोनों पॉइंट देखिए कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। अब इसके अंदर जो लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से 500 तक भी आते हैं, 300 तक भी आते हैं। यानी 300 वोल्टेज तक देखना होता है तो हम 300 वाला लगा लेते हैं, 500 वोल्टेज तक देखना होता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है। इसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल फेस के साथ होता है। यानी जिस प्रकार से बोर्ड के अंदर हमने इंटीग्रेटर का कनेक्शन किया, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर का भी करेंगे। इसमें कैसे बताता है, ये देखिए इसमें सुई लगी होती है। अब तो डिजिटल वोल्ट मीटर भी आ रहे हैं जो कि डिस्प्ले में नंबर शो करते हैं कि कितनी वोल्ट लाइट है। तो यहां पर ये जो है ये डिजिटल नहीं है, इसको एनालॉग के नाम से जाना जाता है। नहीं, जिसमें सुई चलती है वो एनालॉग होता है और जो नंबर दिखाता है वो डिजिटल होता है। डिजिटल, डिजिट का मतलब ही होता है अंक, नंबर, तो ये होता है हमारा डिजिटल। इसके अलावा देखिए ये जो हमारा न्यूट्रल और फेस का पॉइंट है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक को न्यूट्रल और एक में फेस डायरेक्ट देते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है इसमें भी न्यूट्रल फेस दोनों डायरेक्ट पहुंचेगा, तभी ये बता में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 250 आ रही है, कितना आ रही है। तो ये होता है हमारा वोल्ट मीटर जो कि कमरे में आने वाली लाइट को बताता है। उसके बाद अगला जो पार्ट हमारा है वो है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो होता है ना,
वो भी देखने में वोल्ट मीटर के जैसा ही होता है, लेकिन उसका कनेक्शन और उसका कार्य दोनों अलग अलग होते हैं। एम्पियर मीटर का कार्य होता है कमरे में कितना लोड दिया जा रहा है वो बताता है। देखिए जैसे वोल्ट मीटर क्या है, बताता है कमरे में कितनी लाइट आ रही है, और एम्पियर मीटर बताता है कितना लोड दिया जा रहा है। जैसे देखिए ये लोड को बताता है, और लोड सिर्फ वर्तमान समय को बताता है। देखिए इसमें दो बातें, जैसे देखिए जो घर का बिजली का मीटर होता है वो क्या बताता है कि आपने आज तक कितनी बिजली खर्च किया टोटल, और ये जो एम्पियर मीटर है ये एम्पियर मीटर बताता है कि आप इस समय कितना खर्च कर रहे हैं। यानी सिर्फ वर्तमान का जो सप्लाई होता है, एक पॉइंट में सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट कर लेते हैं, यानी घर में लेके चले जाते हैं। तो एक में सप्लाई को इन और दूसरे से जब आउट कराते हैं तो इससे होकर के कितनी लाइट जा रही है वही एम्पियर मीटर हमारा बताता है कि हाँ इतना लोड दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अगर है और ये फेस है, अब यहां पर अगर आप कोई भी उपकरण चलाएं, जैसे बल्ब लगा ले, फैन लगा ले, पूरे घर का वायरिंग आगे कर ले, तो इसके आगे कितना लोड बढ़ रहा है ये बताएगा हमारा एम्पियर है, वो है एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी का पूरा नाम होता है मेन सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि अगर पूरे घर में यानी इससे सप्लाई आउट करवाने के बाद कहीं पर शॉर्ट सर्किट होती है, ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, और आप उस शॉर्ट सर्किट को सही करने के बाद फिर से एमसीबी के पॉइंटर को उठा दीजिए। एमसीबी में एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, ऐसे ऊपर उठाते हैं, और जब शॉर्ट सर्किट होता है सीबी देखिए हम सिंगल भी प्रयोग करते हैं, डबल भी प्रयोग करते हैं, एम्पियर के हिसाब से आती है 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 4 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर। एमसीबी ऐसे देखिए होती है। यहां पर हम 2 एमसीबी का मान लीजिए ऐसे चित्र बना रहे हैं, ये देखिए 2 है, एक नहीं है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है स्विच की तरह, और देखिए ऐसे इसमें बीच में पॉइंट होता है जिसको हम ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। तो इसका क्या होता है सप्लाई का कि इसमें हम न्यूट्रल और फेज की सप्लाई, अगर हमारे पास 2 एमसीबी लगी है तो एक में न्यूट्रल और एक में फेज की सप्लाई को क्या करेंगे इन कराएंगे, और नीचे से दोनों को आउट करा लेंगे। अब नीचे से आउट कराने के बाद ये जो लाइट जा रही है घर में जहां कहीं भी जा रही है, अगर पूरे घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये सप्लाई को क्या करेगा कट कर। एक हमारा दूसरा भी पॉइंट है जिसका नाम होता है ELCB, यानी ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब समझिए कि ये भी देखने में ना एमसीबी के जैसा ही होता है, जैसा एमसीबी है उसी प्रकार से ELCB भी होता है। जिस प्रकार से एमसीबी का कनेक्शन है उसी प्रकार से ELCB का भी कनेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस होता है इसके काम में। एमसीबी का कार्य क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करना, और ELCB का कार्य होता है किसी व्यक्ति को करंट मारने पे सप्लाई को कट करता है। अब समझिए इसके आगे जब कनेक्शन किया में आप अगर समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है। यानी जब कोई व्यक्ति अगर वायर को टच करता है तो उसके शरीर से अर्थ निकलता है, और जब वो अर्थ अगर इस एमसीबी में पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति टच किया, इसको अर्थ मिला, सप्लाई को कट करेगा, जिससे क्या होगा वो मरने से बच सकता है। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है हमारा। अब देखिए इसके आगे ये जो वायरिंग होती है ना, अर्थ तो हमें दीवार से भी मिल सकता है। दीवार से कैसे? अगर वायर कहीं कटा है और दीवार में नमी है, दीवार भीगी है, तो भी क्या होगा इसमें अर्थ आएगा, और अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी ये एमसीबी सप्लाई को कट कर देगी। यानी इसको अर्थ से मतलब है, कहीं से अर्थ मिला तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगी। ये हमारी ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसके रेट में भी डिफरेंस होता है। एमसीबी अभी मार्केट में खरीदने जाएंगे 150, 200, 250 रुपए में मिल जाएगी। ELCB खरीदने जाएंगे लगभग 3000 से ऊपर, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 के करीब मिलेगी। तो ये जो ELCB होती है ये किसी व्यक्ति को करंट मारने पे कट करती है, और एमसीबी होती है शॉर्ट सर्किट होने पे कट करती है। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। फ्यूज होता है हमारा, फ्यूज क्या हमारा है कि अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आ रही है तो ऑटोमेटिक तरीके से कट कर देगा। आप जानते हैं ना फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार बांधा जाता है। अभी तो कुछ लोग ऐसे तार बांध देंगे कि पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन फ्यूज नहीं जलना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ पे फ्यूज में हमें एक पतला सा तार बांधना चाहिए कि अगर लोड ज्यादा पड़ रहा है तो ये जो फ्यूज का तार है वो जल जाए, वो खराब हो जाए, वो गल जाए, और आगे लाइट नहीं जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? संकेत करने के लिए लगाया जाता है कि कमरे में लाइट है या फिर नहीं है। अगला हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है? बताता है कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट है कि नहीं, हमारे उपकरण सही से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद एम्पियर मीटर जो बताता है कि आप इस समय जितने उपकरण चला रहे हैं टोटल मिलाकर के कितना लोड दे रहे हैं। उसके बाद एमसीबी है जो शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है, और ELCB है जो कि हमारा किसी भी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देती है। यही सारे हमारे उपकरण कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का इन सब में से सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो जल्दी आने वाली, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत